अस्सलामुअलैकुम। सचावल न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मगरबी कल्चर हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह है। जहलू में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम खिताब। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से कलोनियलिज्म की वजह से मुसलमान दुनिया में ज़हनी गुलाम है और हमारे निज़ाम तालीम में फ़र्क तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मगरबी कल्चर को तबाही की बड़ी वजह करार देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त यूनिवर्सिटियों में तहकीक की ज़रूरत है। मैं प्राइम मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ जो दुनिया की आला यूनिवर्सिटी होगी। उनका कहना था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल के बगैर हम किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते और अजीम कौमें अजीम किरदार से बनती हैं। इस्लाम के खिलाफ जब भी कोई मामला होता है पाकिस्तान सबसे पहले खड़ा होता है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबरा असद उमर ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को पाकिस्तान आने से रोकना नामुमकिन करार दे दिया। इस्लामाबाद में डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट इंतहाई खतरनाक है जो दुनिया भर में फैल रहा है और नई किस्म से मुतालिक NCOC ने कुछ फैसले किए हैं। हाई रिस्क एरिया में टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला किया। इसके साथ कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने और मौसर बनाने का भी फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि NCOC में तमाम फैसले मुस्तकबिल को सामने रख कर किए जाएंगे। पाकिस्तान में नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी है लेकिन नई किस्म के खिलाफ वैक्सीनेशन ही बचाव का मौसर जरिया है। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास हुआ जिसमें नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया चैनल्स को दिए गए इश्तिहारात का मामला से रिपोर्ट किया गया। मरियम नवाज की ऑडियो लीक के बाद चेयरमैन कमेटी ने मामले का नोटिस लिया था। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने आज कमेटी को ब्रीफिंग दी। फारूक हबीब का कहना था कि मरियम नवाज की ऑडियो सामने आने के बाद वज़ारत इत्तलात को इंक्वायरी कर रही है। बुध तक मरियम नवाज की ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी। 2008 से अब तक इश्तिहारात की तफसीलात पर रिपोर्ट पेश करेंगे। मरियम नवाज ने कुछ चैनल्स को इश्तिहारात ना देने की बात की। कमेटी इस बात को देख रही है कि मरियम नवाज ने किस हैसियत में हिदायत दी। का सिलसिला आगे बढ़ाने की बात करेंगे। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहू ने वफाक से फाइजर और मॉडर्ना का बूस्टर शॉट्स लगाने के लिए वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहू का कहना था कि कोरोना के नई किस्म से मुतालिक ज्यादा तफसीलात नहीं। इस वायरस में जीनियाती तौर पर 30 से ज्यादा तब्दीलियां हुई। उनका कहना था कि वैक्सीन लगाने वालों को अगर वायरस लगता है तो जीनियाती तहकीक करेंगे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि वफाक से कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट दोबारा शुरू करें और बूस्टर लगाने के लिए वैक्सीन दें। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की शराह पर एक और मिनी बजट से हुकूमत फिर झूठी साबित हो गई है। अपने एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत ने मुजरिमाना किरदार अदा किया है। IMF की शराह पर मिनी बजट लाने की इत्तला पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि बार बार खबरदार कर चुका हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश साबित हुई। मिनी बजट के साथ स्टेट बैंक और GST से मुतालिक कानून साजी की जा रही है। ये पाकिस्तान को IMF का मुआशी गुलाम और गवर्नर को IMF का वास्ट्राए बना देगी। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, जहां पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इत्तेहाद एयर के जरिए अबू धाबी जाने वाले मुसाफिर के बैग से करोड़ों की हेरोइन बरामद कर दी है। तर्जुमान ASF के मुताबिक मुसाफिर जहांजेब खान ने हेरोइन अपने बैग में छुपा रखी थी। ताहम ASF के ड्यूटी पर मामूर अमले ने मुसाफिर के बैग की स्कैनिंग के दौरान कमाल पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पीर के रोज सुबह के औकात में फिजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर पहले और कराची 12वें नंबर पर मौजूद था।
लाहौर में फजाई आलूदगी कम करने के लिए आज तीसरे रोज भी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि निजी दफातर में 50% हाजिरी की हिदायत की गई है। इसके अलावा फैसलाबाद, गुजरावाला और बहावलपुर में भी फजाई आलूदगी का जोर देखा जा रहा है। पंजाब में फजाई आलूदगी जूं की तू है, ताहम इसके बावजूद भी फसलों की बाक़ियात जलाने, ईंटों के भट्टों और सनतों की चिमनियों से फैलने वाला धुआं रोका ना जा सका। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ गैस का बहरान शदीद होता जा रहा है। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में गैस की फराहमी मुअत्तल होने से घरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो गया। शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। कराची के कई इलाकों में 8-8 घंटे गैस की बंदिश की शिकायत है, जबकि कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत के साथ गैस गायब हो गई। शहरियों का कहना है कि LPG सिलेंडर के इस्तेमाल के बाद खाना भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। खबर शामिल करेंगे लोअर दीर से, जहां पे खातून से मुबैना ज्यादती करने और रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार सीनियर सिविल जज को जेल भेज दिया गया। सीनियर सिविल जज को चंद रोज कबल खातून से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून ने सीनियर सिविल जज पर ज्यादती का इल्जाम आयद किया था और बताया था कि जज ने 15 लाख रुपए रिश्वत लेकर इनकी बहन को नौकरी देने का भी वादा किया था। आगे बढ़े खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर लाहौर के नवाही इलाके फूल नगर में देवर ने मुबैना तौर पर भाभी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वाक़या फूल नगर के इलाके फैसल टाउन में पेश आया, जहां अकरम नामी मुलजिम ने 28 साल भाभी को इस बात पर डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया क्योंकि वो मुलाजमत करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ताहिरा एक बच्ची की माँ थी और उसका शौहर गुलजार सऊदी अरब में मुलाजमत करता है। तारा के भाई ने बताया है कि वो तालीम याफ्ता थी, उसे पढ़ाने का शौक था। उसे टीचिंग के हवाले से कोई मैसेज आया, वो मालूमात हासिल करने के बाद वापस आई तो मुलजिम ने तशद्दुद शुरू कर दिया। भर के बल्दियाती मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद कराची में कचरा उठाने का काम रुक गया। सिंध भर के बल्दियाती मुलाजिमीन ने महकमा खजाना से बराह रास्त तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज का ऐलान किया है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 7 जिला और 1 जिला कौंसिल में दफातर की तालाबंदी की गई। मुलाजिमीन का कहना है कि OZT की कमी के बायस कटौती से हर माह 35% तनख्वाहों से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद खजाने से तनख्वाह देने में रुकावट डाली जा रही है। करेंगे कोयटा का। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की OPDs और इंडोर सर्विस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बाद कोयटा के सरकारी अस्पतालों में फिर से OPDs बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज करने वाले डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे कबल सूबाई वज़ीर मुआसलात सरदार अब्दुर्रहमान के तरह ने कहा था कि डॉक्टर मसीहा है, OPD का बाइकआउट गलत है। तर्जुमान वज़ारत खजाना ने कहा कि कोरोना फंड्स के ऑडिट की शर्त IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। कोरोना फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट्स पर IMF मुतमईन है। तर्जुमान वज़ारत खजाना ने एक वज़ाहती बयान में कहा कि पाकिस्तान को कोरोना फंड्स के ऑडिट की शर्त अप्रैल 2022 में पूरी करनी थी। कोरोना फंड्स ऑडिट रिपोर्ट IMF को पेश की गई। तर्जुमान वज़ारत खजाना का कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश की गई। ऑडिट रिपोर्ट्स में तकनीकी खामियों की निशानदेही की गई। आगे बढ़े खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आबिद के अहकामात के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। SP हेडक्वार्टर्स अब्दुल कयूम गोंदल ने जनरल सलामी ली और परेड का मुआयना किया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आबिद के अहकामात के पेश नजर पुलिस फोर्स में जिस्मानी फिटनेस, नज़्म-ओ-ज़ब्त, इत्तेहाद और
सेहतमंद फिजा को बरकरार रखने के लिए अशरफ मार्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन गुजरावाला में जनरल परेड का एहतमाम किया गया। इस मौका पर एसपी हेडक्वार्टर्स अब्दुल कयूम गोंदल समेत एसडीपीओस और दीगर पुलिस अफसरान और जवान मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जनरल परेड में जिले पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, एलिट फोर्स और वार्डन पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया और अफसरान बाला को जनरल सलामी दी। इस मौका पर एसपी हेडक्वार्टर्स अब्दुल कयूम गोंदल का कहना था कि पुलिस फोर्स की जिस्मानी फिटनेस बहुत जरूरी है। थाना मॉडल टाउन पुलिस की अहम कार्रवाई के नतीजे में नाजायज असलहा रखने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 3 अदद राइफल, 44 बोर और 6 अदद मैगजीन बरामद की गई। एसएचओ थाना मॉडल टाउन सब इंस्पेक्टर अंसर शहजाद और दीगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने दौरान गश्त और नाकाबंदी आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाजायज असलहा रखने वाले एक मुलजिम सलीम खान को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 3 अदद राइफल, 44 बोर और 6 अदद मैगजीन बरामद की है। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आबिद ने कहा है कि नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेगी। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्होंने एसएचओ थाना मॉडल टाउन सब इंस्पेक्टर अंसर शहजाद और इनकी टीम को शाबाशी दी। थाना किरचाक पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 13 पतंग फरोश और पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आबिद का कहना है कि जिला भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन करने के सख्त अहकाम जारी कर रखे हैं। इसी तनाजुर में एसएचओ थाना किरचाक सब इंस्पेक्टर अहमद बलाल ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 13 पतंग फरोश और पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से सैकड़ों पतंगे और मुतादिद डोर की गोटे बरामद की गई हैं और ओपनर्स की बेहतरीन बैटिंग से पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। जीत के लिए 93 रन दरकार। चट्टागोंग टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 202 रन के हदफ के ताक़ुब में बगैर किसी विकेट के नुकसान के 109 रन बना लिए हैं। चट्टागोंग के ज़हूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में खेल के चौथे रोज बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज 49 रन 4 खिलाड़ी आउट से किया, लेकिन हसन अली ने जल्द ही बांग्लादेश के तजुर्बाकार बल्लेबाज मुशफिकुर रहमान को 16 रन पर पवेलियन क्लीन बोल्ड कर दिया। इस स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।